Dear students, yesterday I had shared a presentation with you. We had started with the very first chapter, units and measurements. With this I talked you about the physics. What is physics? तो बेसिकली बेटा अब यहाँ पे फिज़िक्स को हम ऐसे रिलेट करेंगे, फिज़िक्स में यहाँ पे जो भी नेचर और नेचुरल फिनोमिना, मतलब नेचर और नेचुरल फिनोमिना को जहाँ भी स्टडी किया जाता है साइंस की जिस ब्रांच में, उसको हम फिज़िक्स बोल रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे जैसे फिज़िकल क्वांटिटी मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, तो बेसिकली फ़िज़िक्स में जितने भी हम मेजरमेंट्स करते हैं वो सारी किस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं, वो सारा कुछ भी आप लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करने को मिलेगा। ये चैप्टर जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट टर्म इसमें अभी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो है फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी जैसे अभी हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी देखी थी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड ए फिज़िकल क्वांटिटी। तो कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुम नाप सकते हो, जिसका मेजरमेंट तुम ले सकते हो, उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने मास लिखा है, मास को तुम लोग नाप सकते हो, तुम लोग देख सकते हो कि कोई कितने ग्राम का वेट है उसका या कितने किलोग्राम का वेट है। लेंथ है, कोई भी स्पेसिफिक लेंथ है, तुम लोग उसको नाप सकते हो, कितने सेंटीमीटर में उसकी लेंथ आएगी या कितने मीटर्स में उसकी लेंथ आएगी। तो ये भी क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अब टाइम है, टाइम तुम्हें पता है। अब 10 मिनट के बाद अगर मैं पूछूंगी बेटा अभी जैसे 10 बज रहे हैं, तो आप लोग कहोगे मैडम 10:10 हो गए हैं। 20 मिनट्स के बाद मैं तुम्हें पूछूंगी तो टाइम तुम बोलोगे मैडम 10:20 हो गए हैं। तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ए मेजरेबल क्वांटिटी, इसको हम नाप सकते हैं। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम नाप सकते हैं, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसकी बहुत सिंपल और बेसिक सी डेफिनेशन है, आई होप आप लोग नहीं भूलोगे। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड ए फिज़िकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने बहुत फ्यू एग्जांपल्स लिखी हैं, आप चाहो तो इसके अलावा और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स लिखी हैं, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। आप लोग कुछ भी और लिख सकते हो, डेंसिटी, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को भी हम मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब जो फिज़िकल क्वांटिटी है बेटा, वो दो तरह की होती है। वन इज़ द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी एंड अदर इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी ये क्या है, ये अभी आप लोगों को मैं ये बताऊंगी। तो बेटा फर्स्टली हम लोग जो फिज़िकल क्वांटिटी मैंने तुम लोगों को बताया कि ये दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो। सो द क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड ए फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल। दीज आर दी बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है, मास, लेंथ, टाइम। तो ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली, इनको जब हमने बेटा डायमेंशनल फार्मूला में रिप्रेजेंट करना होता है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मास को कैपिटल M के साथ, लेंथ को L के साथ और टाइम को T के साथ शो किया जाता है। तो दिस वॉज अबाउट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद जब मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करती हूँ, तो द क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको मैं डिराइव कर सकती हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, उनको मैं बोलूँगी डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है एरिया की, वॉल्यूम की, स्पीड, एक्सेट्रा। अब आप लोग बेटा जब एरिया का फॉर्मूला देखोगे, एरिया इज़ रिटन एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ बेसिकली क्या है, वो भी तो एक लेंथ ही है ना। तो यानी लेंथ और ब्रेड्थ, इन दोनों को मैं लेंथ के डायमेंशंस में मेजर कर सकती हूँ, हैं तो ये दोनों लंबाई ही। तो मैं लेंथ को और ब्रेड्थ को दोनों को L और L से ही लिख रही हूँ, इसलिए ये बन गया है L²। फिर उसके बाद जब मैं वॉल्यूम लिख रही हूँ तो वो बनता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो ये तीनों बेसिकली क्या हैं, लेंथ ही होती हैं। तो इसको L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, यानी इट विल बिकम L³। उसके बाद अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला ले रही हूँ, जिसको हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, तो डिस्टेंस क्या है, वो भी एक लंबाई है। तो डिस्टेंस को मैं L में लिख रही हूँ और डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम क्या है, T। टाइम को हम T से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे उसका सिंबल हम T ले रहे हैं। तो इट इज़ L डिवाइडेड बाय T। अब जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, जब आप उसको न्यूमरेटर में जाके लिखोगे, इट विल बिकम T⁻⁻⁻1। तो L1 T-1, दिस विल बिकम द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड।